अदरीस टांगे वाला और एक मनहूस औरत की कहानी है। अदरीस शाम के वक्त जब घर आने लगा तो अड्डे पे और टांगा भी नहीं था। तो एक औरत सामने आ गई, हाथ दिया। अदरीस ने टांगा रोका और पूछा, बीबी कहाँ जाना है? शाम का वक्त है। वो कहती है, मुझको ना साथ ही मस्जिद के पास मेरा घर है, वहाँ जाना है। वहाँ लेके गया तो कहती है, यहाँ मेरा घर नहीं है, किसी और मस्जिद के पास चेक करो। वहाँ लेके गया, अदरीस परेशान कि मस्जिद के पास घर नहीं है तो कहाँ से आई है औरत। वहाँ लेके गया, वो कहती यहाँ मेरा घर नहीं है। अदरीस ने कहा, बीबी मैं परेशान हो गया हूँ, 2-3 महीने बाद आपको लेके जा चुका हूँ, शाम का वक्त हो रहा है, मेरी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आपका घर किधर है? वो औरत टांगे में बैठी है और रोना शुरू कर दिया। वो कहता, आप रो क्यों रही हैं? वो कहती, मुझको मेरा घर नहीं मिल रहा। वो कहती, कैसी औरत है, आपको आपका एड्रेस मालूम नहीं है, घर ही नहीं मिल रहा? कहती, मैं 7 साल बाद तो अपने घर आ रही हूँ। तो 7 साल फिर कहाँ थी आप? वो कहती है कि लंबी कहानी है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। वो रोई जा रही है। अदरीस कहता है, ऐसा करो बीबी, अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो मेरे साथ मेरे घर चलो। औरत की उम्र थी 28-29 साल, अभी जवान थी, खूबसूरत थी। तो ना उस औरत के पास कोई ऑप्शन थी ही नहीं। उसने बोला ठीक है। वो अदरीस के साथ उसके घर आ गई। अदरीस मशहूर था दीसे के नाम से। पंजाब में तो हर एक बंदे का नाम नहीं, नाम होता है। दीसे के साथ घर आ गई उसके। दीसे ने अपनी घोड़ी बांधी है सहन में और बरामदे में चरपाई पे कहा कि आप यहाँ सो जाओ और मैं अपने कमरे में बीवी बच्चों के साथ सो जाता हूँ। बीवी बच्चे पहले ही लेट हो गया तो सो चुके थे। अदरीस अदरीस जाके बीवी बच्चों के साथ सो गया। वो बरामदे में सो गई, घोड़ी बांध दी सहन में। रात के टाइम चोर आया, घोड़ी खोलने की कोशिश की। इधर इस औरत को नींद में चलने की आदत थी। ये उठी और नींद में चलना शुरू कर दिया। ये चलते हुए जब चोर ने देखा कि औरत मेरी तरफ आ रही है, चोर डर के भागा और औरत ना चलती चलती छत पे चढ़ गई। छत थी कच्ची, जो बालू वाली छत होती है। अब उस छत पे चल रही है, उसके पाँव की जो धक धक की आवाज़ है ना, नीचे आ रही है। अदरीस से समझा शायद चोर आ गया है। इसने कुल्हाड़ी पकड़ी है और छत पे पहुंचा और देख के हैरान परेशान हक्का बक्का कि औरत छत के किनारे पे खड़ी है दीवार के ऊपर। अगर 1 सेकंड भी लेट हो गया तो औरत शायद छलांग लगा देती। इसने औरत का हाथ पकड़ खींचा, कहता है, अल्लाह की बंदी, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, यहाँ से गिर जाती, को पुलिस केस बन जाता, मैं किसको क्या मुंह दिखाता। औरत की जो आंख जब ना छिड़के से खुली है तो कहती, मैं ऊपर कैसे पहुंच गई? उसको नीचे लेके आया। अभी ये दोनों बातें कर रहे हैं, फजर की अजान हो रही है तो उसकी बीवी उठ के आ गई अदरीस की। वो शोर मचाना शुरू कर दिया, और दिसिया, तुमने चिट्टे चाटे बुढ़ापे में क्या काम कर दिया, मेरे चिट्टे बालों का ख्याल नहीं किया, तुम्हें क्या नवी जवानी छूट आई है, एक औरत कौन है कि सब बातें कर रहा है तुझे ज़रा ख्याल नहीं आया, तेरे बच्चे हो जवान हो रहे हैं अब। वो दिशा कहता, अल्लाह की बंदी चुप कर जाए, ये जो सोच रही है वो बात नहीं है। उसे बताता सारी कहानी। औरत भी कहती है, बहन आपके शोहर की गलती नहीं है, मैं ही शायद मनहूस हूँ, जहाँ जाती हूँ उल्टे काम होते हैं मेरे साथ। अब उस औरत ने उसको चाय बना के दी है और चाय पकड़ाते हो कहती है, बीबी आपका नाम क्या, कौन हो, कहाँ से आई हो, स्टोरी क्या आपने बताओ कुछ। वो कहती है, मेरा नाम बानो है। 7 साल पहले मेरी इस गांव में, वो गांव बड़ा था, टाउन टाइप था, कस्बा था बड़ा, यहाँ शादी हुई थी। तो शादी के ना हफ्ते बाद मेरा शोहर जो था ना, उसका बाप फोत हो गया, मेरा ससुर फोत हो गया। तो मेरी जो सास थी ना, उसने कहना शुरू कर दिया ये लड़की मनहूस है। और मेरा जो शोहर था, पहले मेरी शादी की वजह से दुकान बंद रही, फिर ससुर के फोत की वजह से दुकान बंद रही। उसकी दुकान थी किराने की, और वो दुकान पे जब गया, बाप की फौजी के 10-15 दिन बाद दुकान पे जब गया तो काम शाम कम हो गया और कुदरती उसकी दुकान के सामने दुकान पड़ गई, काम भी कम हो गया, ठप हो गया। वो परेशान रहता मेरा शोहर। तो मेरी सास ने कहना शुरू कर दिया, पहले मेरे शोहर को खा गई, अब मेरे बेटे का कारोबार खा गई, ये डायन है, ये मनहूस है, और लटरम पटरम कुछ भी कहती रहती। मैं खामोश थी, नई नई आई दुल्हन आई थी तो मैं कुछ ना बोलती। अपने कमरे में आके रो रही थी तो मेरा शोहर आ गया, कहता है कि मेरी बीवी के शाम के 7 बजे 12 क्यों बज रहे हैं। उसे मैंने कहा, देखो तुम्हारी माँ मुझसे लड़ती है, मुझको मनहूस कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। उसका शोहर कहता है, अल्लाह की बंदी कोई बात नहीं है, मेरी माँ की हुकूमत थी पूरे घर में पहले, अब तुम आ गई हो, आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाएगी तुम लोगों की तो आराम सुकून से रहना। मेरी माँ बूढ़ी है, दिल की अच्छी है,
वैसे मुंह की ज़रा है तेज़, तो तुम बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। औरत खुश हुई, कोई बात नहीं, मेरा सपोर्ट तो घर में करने वाला है कोई ना कोई। 2 दिन और गुजरे हैं कि ना, उसकी जो सास उसने लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते गुस्से में उसके माँ और बाप को गाली देना शुरू कर दी, गंदी गंदी गालियाँ। अब औरत से बर्दाश्त ना हुआ, उसने कहा देखो आप मुझे कुछ भी कह लो, मेरे माँ बाप को गाली मत दो। कहती एक बार नहीं 100 बार दूंगी, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है। वो लड़की थी लंबड़ों की, गुस्से की वो भी तेज थी। आखिर वो फट पड़ी, उसने भी जवाब में ना अपनी सास को गाली दे दी। गाली देनी थी, कुदरती बात है, उसका शोहर उधर दरवाजे से इंटर हो रहा है, इधर ये गाली दे रही है। उसके शोहर ने देखा कि मेरी माँ को मेरी बीवी गाली दे रही है। इसने आओ देखा ना ताओ और आगे बढ़ के ना अपनी बीवी को एक जोरदार मुंह पे थप्पड़ दे मारा। जब थप्पड़ दे मारा तो बीवी को ये बर्दाश्त ना हुआ। एक मैं गलत हूँ, ताने मैं बर्दाश्त करूँ, थप्पड़ भी बर्दाश्त करूँ, इसकी माँ की बातें बर्दाश्त करूँ। उसने जनाब कमरे में गई है, अपनी टोकरी में एक बैग में कपड़े डाले हैं और चल पड़ी वहाँ से। उसको था कि शायद मेरा शोहर रोकेगा, मेरी सास रोकेगी, लेकिन किसी ने रोका ही ना। शादी को कितने दिन हुए हैं, महीना डेढ़ शादी को हुआ है अभी। वो अपने घर पहुंच गई। उसके बाप ने और भाइयों ने उसका जब देखा हमारी बहन घर आ गई, उसने कहा ऐसी तैसी बताया सारी स्टोरी। उन्होंने कहा हम लंबड़ हैं, लंबड़ों की बहन को मारा है, हम आने दो तुम्हारे शोहर को, उसकी लात पांव तोड़ देंगे। वो इंतजार ही करते रहे, उनको मौका ही ना मिला। हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना, कुछ देर की बात है 6 महीने बाद होगी, 6 महीने हो गए और कोई ना आया पीछे। 6 महीने बाद इसका बाप फौत हो गया लड़की का। अब फिर कोई ना, उन्होंने कहा शायद फोर्थ की भी कोई ना कोई आएगा ही, फोर्थ की भी कोई ना आया। आखिर वो ना घर में भाभीयों की नौकरानी बन गई, कभी इस भाभी का काम कर रही, कभी उस भाभी का काम कर रही है। उसकी जो माँ थी ना, कहती थी ये वापस चली जा, यहाँ तुम्हें ना नौकरानी बना के रखेंगे, तेरी को वैल्यू नहीं रहेगी, अपना घर ही अपना होता है। लेकिन वो औरत भी वापस जाना चाहती थी, बानो भी, लेकिन वो चाहती थी उसका शोहर आए लेने तो मैं चली जाऊं। वो दिन इंतजार में बैठी थी, शोहर आया ही नहीं। इधर ना साल गुजरते रहे, 6-7 साल गुजर गए। इसकी भाभीयों ने एक बूढ़ा शख्स देखा। जब शादी हुई थी उस टाइम उम्र 21 साल थी, अब उम्र 28-29 साल उम्र हो रही है। तो उसने कहा कि मैं ना उसकी भाभीयों ने रिश्ता देखा, बूढ़ा था, पैसे वाला था। उसके पैसे के लालच में ना उसने अपनी नंद का रिश्ता कर दिया उससे। जब नंद को पता लगा, उसकी माँ को पता चला, तो माँ भी बोली है, वो लड़की भी बोली है। उसने बोला हमारे टुकड़ों पे पल रही है, जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा तुमको। तो लड़की जब ज़्यादा बोल रही है तो भाई भी चुप, और भाभी ने उसको ना 2-3 थप्पड़ दे जरा मारे। वो हैरान परेशान के मेरे भाई खामोश बैठे हैं और भाभी ने मुझको 2-3 थप्पड़ दे मारे। मैं तो बेवकूफ़ थी, शोहर का एक थप्पड़ बर्दाश्त ना कर सकी और 7 साल नौकरानी बन के रह गई मैं। उसने जनाब वहाँ से निकल पड़ी। माँ ने निकलते हुए कहा बेटा ये लेकर आया, अपने शोहर के पास चली जा। अब भाइयों ने कह दिया अगर अपने शोहर के पास गई और उसने ना रखा, वापस ही घर मत आना, लातें तोड़ देंगे तेरी भी, तुम्हें कुएं फेंक के मार देंगे। वो लड़की जनाब ना उनकी बात ना मानी और घर चली गई अपने शोहर के। अब वहाँ पे 1.5 महीना रही थी। वो ना आंड गुआंड में किसी के साथ वाकफियत हुई, ना घर से बाहर गई। उसको इतना पता था कि मेरे घर के बाहर मस्जिद है, वहाँ से आवाज़ आती थी अजान की। अब ना वो परेशान, दिशा भी परेशान, उसकी बीवी परेशान कि कैसे ढूंढे इसके शोहर को। उसको पूछा तुम्हारे शोहर का नाम क्या है, उसका नाम पूछा। तुम्हारे ससुर का नाम क्या है, उसका नाम मालूम था, वो बताया नाम। ये ना मस्जिद में, जो उनका जामे मस्जिद थी ना मोहल्ले की, वहाँ पहुँचे हैं। दिशा और उसकी बीवी, उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई मस्जिद है, उसके पास ये घर है, उसके शोहर का नाम ये है, उसके ससुर का नाम ये है, कुछ जानते हो? उसको जनाब वो जामे मस्जिद का था ना इमाम, वो पुराना आदमी था। उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ। उसने बताया फलाने मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ मस्जिद के पास इनका घर है। वो दरीस और उसकी बीवी वापस आए हैं, बानों को साथ लिया, वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँच के दरवाजे पर दस्तक दी है। कुदरती उसके शोहर ने दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा खुलने से पहले बानो सोच रही है पता नहीं इस घर में रहते होंगे नहीं रहते होंगे, मेरे शोहर ने वो शादी कर ली होगी, पता नहीं जिंदा है कि नहीं है। अजीब अजीब ख्याल जहन में आ रहे थे। जब दस्तक दी तो उसके शोहर ने दरवाज़ा खोला।
वो सामने बानो को देख के हैरान परेशान कि इतने साल बाद बानो सामने कैसे आ गई। वो अपने शोहर को देख रही है, बानो उसको देख रही है। अब अदरीस और उसकी बीवी साइड पे हो गए। अब दोनों की आंखों में आंसुओं की झड़ी हैं। ये दरवाजे से उसने अंदर हाथ पकड़ अंदर बुलाया, दोनों गले लग के रोना शुरू कर दिया। उसने बताया कि तुम क्यों नहीं अब तक वापस क्यों नहीं आई थी। वो कहता तुम लेने क्यों नहीं आए थे। वो बोले मैं कितनी बार तो गया था, तुम्हारे बाप की फौतगी पे गया था, मुझे जनाजे से वापस निकाल दिया था। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी, मुझ पे हाथ उठाया था। मैं उसके बाहर भी कई बार गया, जब मेरी माँ फौत थी मैं तब भी गया था बताने के लिए। तुमने कोई नहीं, मेरा राब्ता ही नहीं किया किसी ने मुझसे। उसके भाई उसे मिलने नहीं दे रहे थे। वो 7 साल बाद जब दोबारा मिले तो उनके प्यार की इंतहा ना रही। शादी के बाद जो बीवी का असल घर है उसके शोहर का घर है, उसको चाहिए कि उस घर को मजबूत करे। आज अगर बात बर्दाश्त कर लेगी ना तो कल घर की मालकनी बन के रहेगी। और हमारे माशरे में किसी को मनहूस कहना ये आम सी बात है, क्योंकि सास जो होती है ना, कहते हैं सास भी कभी बहू थी। वो अपने पुराने वक्त सोचती है मेरे साथ ज्यादती हुई थी, मैं भी ज्यादती ही करूँगी। ये कहानी थी सच्ची, दिशे ने अपनी कहानी शेयर की थी, दिशा टांगे वाले ने। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है ना तो दोस्तों अहबाबों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर लाजमी करना। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।